जय हिंद। अभी मैं चुनाव प्रचार करके आया हूं और चुनाव लड़ रहा हूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। आप सभी से सहयोग की उम्मीद है और आप लोग मेरे उम्मीद से ज़्यादा जो है मुझे सहयोग कर रहे हैं। कहीं भी जा रहा हूं। कल मैं एक रोड शो किया था। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5:30-6 बजे तक बहुत से ऐसे युवा थे जो बिना खाना खाए अपने पैसा से जगह जगह पे पानी का बोतल खरीद के मेरे साथ बेतिया के बानोछा पर जो दुर्गा पंडाल वाला मंदिर है, वहां से चनपटिया होते हुए, घोघा होते हुए, लोहियरिया होते हुए, पारस पकड़ी होते हुए मझवलिया तक पहुंचे। और कोई सिकवा गिला किसी को नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास नहीं है, कोई पैसा मैंने किसी को नहीं दिया और मैं चलता गया। लोग मेरा साथ देते गए, लोग मेरा साथ देते गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मेरे पास सच में कुछ नहीं है। चनपटिया में जो मेरा सभा हुआ उसमें भी आप लोगों ने साथ दिया। हालांकि वहां पे मैं 45 मिनट लेट पहुंचा, उसके बावजूद जो है आप लोग खड़े रहे। पूरा धूप में जो है आप लोगों ने मेरी बातों को सुना और आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। आप सभी के सहारे मैं चुनाव लड़ रहा हूं। उम्मीद है कि इस बार आप लोग एक गरीब के बेटा को जो है हारने नहीं देंगे, एक मध्यम वर्गीय के बेटा को जो है हारने नहीं देंगे, एक युवा को जो है हारने नहीं देंगे। बहुत से ऐसे लोग जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं कि 3 गो थार, 3 गो फॉर्च्यूनर और 3 गो सफारी या 3 गो स्कॉर्पियो से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और गरीब का बेटा अपने आप को कह रहे हैं। ये बात सही है कि मेरे पास लोग गाड़ी मुझे देते हैं और उनकी गाड़ी से मैं प्रचार करता हूं, ये बात सही है। और जिन लोगों को ये लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप मुझे एगो साइकिल दे दीजिए भाई, हम साइकिल से ही घूम के चुनाव प्रचार कर लेंगे। आप साइकिल दे दीजिए। और अगर गरीब का बेटा फॉर्च्यूनर से चुनाव प्रचार कर रहा है तो आप लोगों के पेट में काहे दर्द हो रहा है? खाली फॉर्च्यूनर से चुनाव प्रचार अमीर नेता लोग करेंगे और नेता ही लोग करेंगे? बताइए, आप ही लोग बताइए। ये तो बेतुका सवाल हुआ ना। चलिए, अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो उस कमी को निकालिए। मैं चुनाव प्रचार कैसे कर रहा हूं, किस तरीके से कर रहा हूं, उससे आप लोगों को क्या मतलब? चुनाव प्रचार अगर गलत कर रहा हूं, गलत तरीके से कर रहा हूं, उससे मतलब रखिए ना। बेवजह आप लोग जितना विरोध करेंगे उतना मैं मजबूत होते जाऊंगा। चलिए ठीक है, बाकी आप सभी की मर्जी। बहुत सारे लोग जो है गाली गलौज दिन रात कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना आप लोग जो है मुझे परेशान करेंगे, जितना तंग करेंगे, मनीष कश्यप उतना मजबूत होगा और उतना आगे बढ़ेगा। जब चनपटिया में मैं चुनाव लड़ा था उस समय बहुत सारे लोगों ने मुझे तंग किया था, बहुत सारे लोगों ने। आज मैं किस मुकाम पे हूं और जो लोग तंग करते थे उस समय वो किस मुकाम पे हैं, फर्क नहीं पड़ता। मुझे गरीबों का आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार चंपारण का गरीब जो है वो एक साधारण परिवार का युवा मनीष कश्यप को हारने नहीं देंगे। मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। बहुत नाइंसाफी हुआ मेरे साथ, बहुत जगहों पे जो है मेरा अपमान हुआ, बहुत सारे जगहों पे जो है मुझे जलील किया गया, बहुत सारे जगहों पे। आप सभी को पता है, मैं उन सब चीजों के गहराई में नहीं जाना चाहता। मेरे खिलाफ अभी भी बहुत सारे लोग साजिश करेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस आप सभी साथ दें। मेरे जितने अभिभावक बंधु हैं वो सभी साथ दें। पहले लोग कहते थे कि मनीषवा खाली फेसबुक पे फेमस है, फेसबुक किया है। जब जमीन पे उतरे और लोगों ने देखा कि महिला और बुजुर्ग लोग जब मेरे साथ हाथ से हाथ मिला के चल रहे हैं, कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं, जाके देखिए। जब मैं कहीं सभा करता हूं या जनसंपर्क करता हूं तो वहां पे सिर्फ युवा रहते हैं कि बुजुर्ग लोग भी और महिला लोग भी रहती हैं। सबसे ज्यादा पूरे बिहार में वर्तमान समय में अगर बिहार के किसी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा महिलाएं खड़ी हैं तो वो मनीष कश्यप के लिए खड़ी हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और अगर नहीं भरोसा है तो एक बार जो है आप सर्वेक्षण करा के देख सकते हैं, सर्वे करा के देख सकते हैं। एक बार पश्चिमी चंपारण में सर्वे कराइए और बिहार के किसी भी संसदीय क्षेत्र में सर्वे कराइए। सबसे ज्यादा महिलाएं, सबसे ज्यादा बहन, सबसे ज्यादा औरत किसको जो है चाहती है और किसको जो है आगे बढ़ाना चाहती है और किसको आशीर्वाद दे रही है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
हालांकि अभी भी मेरे साथ साजिश होगा, मुझे पता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। इसीलिए अगर मेरे से आप लोग मिल रहे हैं तो मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि आप लोग शिकायत किसी का ना करें। मैं किसी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मुझे किसी को हराना नहीं है, किसी को नहीं हराना है। मुझे बस चंपारण को जिता देना है, चंपारण के गरीबों को जिता देना है, चंपारण के युवाओं को जिता देना है, और चंपारण के बेरोजगारों को जिताना है, चंपारण के किसानों को जिताना है, चंपारण में जो पीड़ित लोग हैं, परेशान लोग हैं, उन लोगों को जिताना है। और उन लोगों की जीत तब होगी जब मनीष कश्यप जीतेगा, और जब मनीष कश्यप जीतेगा तो उनके सारे सपनों को मैं पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगा, मेरे से जितना हो सके। मैं 100% आपके सारे सपनों को नहीं पूरा कर पाया, लेकिन 75% तो कर सकता हूं। आपकी जो जेन्युइन समस्या है उसका तो समाधान कर सकता हूं। जो हमारे संसदीय क्षेत्र में 12 प्रखंड है, हर एक प्रखंड में मैं एक कार्यालय तो खोल सकता हूं। मेरे साथ जितने लोग जुड़ेंगे उन लोगों को सबको तो रोजगार दे सकता हूं। चंपारण के जितने भी युवा हैं उन सबको नहीं सही, लेकिन कम से कम 1 लाख युवाओं को तो रोजगार दे सकता हूं ना। और 1 लाख युवाओं को रोजगार अगर मैंने दे दिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पश्चिमी चंपारण से पलायन मैं रोक दूंगा। फिर सप्त क्रांति और सत्याग्रह ट्रेन के जनरल बोगी में भर भर के हमारे बिहार के युवा दूसरे राज्य में जो है वो काम करने नहीं जाएंगे। हमारे चंपारण के युवा जो है, हमारे पश्चिमी चंपारण के युवा जो है दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे काम करने। मैं वादा करता हूं। भरोसा है तो एक बार मेरा हाथ पकड़िए, मेरा साथ दीजिए। और मुझे 3 चीज आप लोगों से चाहिए। पहला आशीर्वाद, दूसरा 11 रुपया चंदा, और तीसरा हर कोई मेरे लिए 11 वोट का प्रबंध करे। मैं हर गांव में नहीं जा सकता, हर जगह नहीं जा सकता, समय कम है, सिर्फ 50 दिन बचा हुआ है, और इन 50 दिनों में मुझे बहुत कुछ करना है। मेरे पास कोई बूथ अध्यक्ष नहीं है, कोई पंचायत अध्यक्ष नहीं है, प्रखंड अध्यक्ष नहीं है, युवा अध्यक्ष नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। मेरे साथ जो है वो आप सभी है। मैं वादा करता हूं कि आप सभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे तो मैं आप लोगों का साथ जीवन में कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर भरोसा है तो आप सभी साथ दें, अगर नहीं भरोसा है तो मुझे अभी का अभी रोक दें कि मनीष तुम में औकात नहीं है, तुम्हें नेता नहीं बनना चाहिए, तुम्हारे पास उतना औकात नहीं है, संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, तुम मत बनो, तुम दूसरा काम करो। अभी का अभी रोक दीजिए। लेकिन अगर मेरे अंदर क्षमता है, अगर मैं कुछ कर सकता हूं, मैं आपके कामों को पूरा कर सकता हूं, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं वादा करता हूं कि पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 1 रुपया भी अगर आपने घूस दिया और घूस का आपने सबूत दिया तो या तो घूस लेने वाला रहेगा या तो मनीष कश्यप का इस्तीफा होगा, दोनों में से कोई एक। अगर मनीष कश्यप रहेगा और संसद से इस्तीफा नहीं दिया तो जो घूस ले रहा है उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, और घूस जो ले रहा है अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ तो मनीष कश्यप संसद से इस्तीफा दे देगा। 1 लाख युवाओं को अगर मनीष कश्यप ने रोजगार नहीं दिया तो मैं वादा करता हूं कि 2029 का लोकसभा चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, और साथ ही साथ 5 साल भारत सरकार एज अ सांसद मुझे जितना पैसा देगा वो सारा का सारा पैसा मैं सरकार को वापस कर दूंगा। 25,000 बच्चियों को जो है पहले साल से जो है पढ़ाना शुरू करूंगा। पहले साल से 10,000 बच्चियों को ट्रेनिंग दूंगा। ब्लॉक में, हर एक ब्लॉक में, हर एक प्रखंड में कार्यालय खोलूंगा जहां पे आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जाति, निवास, आचरण सब बनवा सकते हैं। सब युवाओं को लोन इजीली मिले उसके लिए कार्यालय खोलूंगा, ताकि जो है युवा लोन लेके जो है आत्मनिर्भर बन सके और नौकर नहीं मालिक बन सके, उसके लिए कार्यालय खोलूंगा। ये सारा चीज मैं कर सकता हूं, और मैं अमेरिका का या सिंगापुर का मॉडल नहीं बता रहा हूं। ये सारा चीज जो है गुजरात में अप्लाई हो चुका है। मैं गुजरात मॉडल जो है सच में बिहार में इंप्लीमेंट करना चाहता हूं। आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि गुजरात मॉडल, गुजरात का विकास, गुजरात के विकास का मॉडल जो है वो पश्चिमी चंपारण में अप्लाई हो? अगर आप लोग चाहते हैं तो साथ दीजिए। मैं मनीष कश्यप राम के पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करूंगा, और मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को धोखा नहीं दूंगा, आप लोगों के साथ विश्वासघात कभी नहीं करूंगा। मेरा घर जाके देख सकते हैं, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देख सकते हैं, कैसा किस जगह से मैं लड़ रहा हूं। मैं बहुत बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े धनाढ़ लोगों के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं बहुत पावरफुल लोगों के खिलाफ लड़ रहा हूं।
ये लड़ाई में मुझे बॉर्डर पे भेज के आप लोग पीछे से हट मत जाना, बस आप लोग साथ देना। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि दुनिया का कोई भी लड़ाई मैं जीत जाऊंगा अगर आप लोगों ने साथ दिया तो। अगर आप लोगों को साथ नहीं देना है तो अभी का अभी रोक दीजिए मनीष कश्यप को और कहिए कि मनीष कश्यप तुम रुक जाओ, तुम इस लायक नहीं हुए हो, तुम्हें अभी रुकना चाहिए, तुम्हें अभी वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। मैं इंतजार कर लूंगा। लेकिन अगर आप लोग कह रहे हैं, जहां भी मैं जा रहा हूं सब लोग कह रहे हैं कि नहीं अच्छा लड़का है, लड़ना चाहिए इसे, तो ये मत सोचना कि पार्टी से नहीं आया हूं, निर्दलीय आया हूं तो आप मुझे वोट देंगे तो बेकार होगा। मैं वादा करता हूं, अगर आप लोगों ने पार्टी को वोट दिया है, पार्टी के नाम पे किसी कैंडिडेट को वोट दिया है और आपका वोट सार्थक हुआ है तो आप उस कैंडिडेट को वोट दो। अगर आपका वोट व्यर्थ गया है, पार्टी के नाम पे कैंडिडेट को आपने वोट दिया है, जाति के नाम पे कैंडिडेट को वोट दिया और वो वोट अगर व्यर्थ गया है तो आप मनीष कश्यप को वोट दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं आपका वोट व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। साथ ही साथ मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, अगर हर एक जाति का विकास देखना चाहते हैं तो एक बार मनीष कश्यप को चुनिए। मैं हर जाति का विकास करूंगा, हर जाति का। मैं रक्सौल शहर को जो है वो बिहार का सबसे आधुनिक शहर बनाऊंगा। मैं बेतिया शहर को जो है मंदिरों का शहर बनाऊंगा और बनारस के तर्ज पे बेतिया शहर को विकसित करूंगा, डेवलप करूंगा। मैं रक्सौल शहर को जो है वो गुजरात के सूरत, जो गुजरात का सूरत शहर है, उस तर्ज पे मैं डेवलप करने का प्रयास करूंगा। मुझे एक बार मौका दीजिए। मंदिरों का शहर है बेतिया, मैं इस मंदिरों के शहर बेतिया का गौरव जो है वापस लाऊंगा। कहा जाता है कि भारत में सबसे महंगा जमीन जो है वो रक्सौल शहर का जमीन है। रक्सौल के लोगों ने ही मुझे बताया। मैं वादा करता हूं कि रक्सौल शहर का विकास जो है मैं सूरत, जो गुजरात का सूरत शहर है, आर्थिक राजधानी है सूरत, उस सूरत सिल्क सिटी है जो सूरत, उस सूरत के तर्ज पे मैं विकास करने का प्रयास करूंगा। हाँ, हालांकि समय लगेगा, 5 साल, 7 साल, 10 साल, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक दिन हमारा रक्सौल शहर जो है वो सूरत जैसा विकसित शहर बनेगा। एक दिन हमारा बेतिया जो मंदिरों का शहर है वो बनारस के तर्ज पे विकसित होगा और एक दिन बेतिया से लेके सुगौली होते हुए, रामगढ़वा होते हुए रक्सौल तक जो है वो एक्सप्रेसवे बनेगा। जैसे मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली एक्सप्रेसवे बना है, वैसे एक ना एक दिन मुझे पूरा यकीन है बेतिया से छपवा होते हुए, सुगौली होते हुए, रामगढ़वा होते हुए रक्सौल तक एक्सप्रेसवे बनेगा। रक्सौल में एयरपोर्ट रहेगा, रक्सौल सूरत के तर्ज पे विकसित होगा, बेतिया मंदिरों का शहर रहेगा। रक्सौल में लोग जो है आएंगे, अपना बिजनेस करेंगे और बेतिया में जो है पर्यटन का विकास होगा और बिहार जो है उसका विकास का नींव जो है वो चंपारण से पड़ेगा। उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे। मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूं और अगर मैं काम नहीं कर पाया तो 5 साल बाद मुझे हटा देना। बड़े हमेशा जो है पिछले 40 साल में आप लोगों ने सिर्फ अमीर सांसदों को जिताया है, अमीर विधायकों को बनाया है। एक बार गरीब के बेटे को मौका दे, एक बार एक फौजी के बेटे को मौका दे। मेरे पिताजी जिस प्रकार से देश की सुरक्षा की है, मैं वादा करता हूं कि मैं अपने चंपारण की रक्षा करूंगा, सुरक्षा करूंगा, आप लोगों के साथ धोखा नहीं करूंगा और कोई भी युद्ध क्यों ना हो उसमें मैं पीठ दिखा के पीछे नहीं भागूंगा। और जितने भ्रष्ट लोग हैं, जितने दलाल लोग हैं, उनको जो है वो पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से जो है भगा दूंगा। बाकी आप सभी की मर्जी। सड़कें अच्छी चाहिए, बिजली ठीक ठाक से चाहिए, ठीक ठाक दर पे चाहिए। जैसे 8 से 9 रुपया, 10-10 रुपया रेट लगता है बिजली का पर यूनिट, 2 रुपया यूनिट होना चाहिए गांव के क्षेत्र में। बहुत सारे राज्यों में 2 रुपया यूनिट बिजली दिया जा रहा है। मैं इसके लिए आवाज उठाऊंगा। महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है लेकिन महिलाओं के लिए किया कुछ नहीं जाता है। विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन जो इस देश में सबसे ज्यादा जो राज्य देता होगा उतना बिहार के लोगों को भी मिले, इसके लिए मैं आवाज उठाऊंगा। मैं वादा करता हूं। दिव्यांगों का पेंशन जो है वो कम से कम 3,000 होना चाहिए। विधवा लोगों का पेंशन जो है कम से कम 3,000 होना चाहिए और वृद्धा पेंशन कम से कम 3,000 होना चाहिए। इसके लिए मैं आवाज उठाऊंगा। भरोसा है तो साथ दीजिए, नहीं भरोसा है तो फिर किसी अच्छे आदमी का साथ दीजिए जो आपके सारे सपनों को पूरा कर सके और जो आपके हक के लिए लड़ सके। बाकी
मनीष कश्यप कैसा है उसके बारे में आप लोग कमेंट में अपना राय रख सकते हैं। जय हिंद।